हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आ चुका हूँ 100 क्वेश्चन मार्च के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए शुरू से आखिरी तक हमारे वीडियो के साथ। बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। अगर पढ़ना है तो बोर नहीं होना है, पढ़ाई के समय नींद आएगी। चलिए देखते हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जिसको जनवरी फरवरी के देखने हैं क्लास, तो 100 क्वेश्चन के मैं पीछे वीडियो बना चुका हूँ, उसे जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो राम कुमार मुखोपाध्याय को प्रदान करने की घोषणा की गई है। रिलायंस फाउंडेशन नीता अंबानी को मार्च 2026 में किस सम्मान से नवाजा गया? तो इन्हें KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा नवतेज सरना को। मार्च 2026 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो एलुमनाई अवार्ड मिला? तो यह मिला है कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम को। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह प्रदान किया जाएगा आर वेरा मुथु को। दिल्ली सरकार द्वारा नवजात शिशुओं को 56 मुफ्त जांच के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वह शुरू की है अनमोल योजना। कौन सी योजना? अनमोल योजना। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की 33,660 करोड़ की योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है भव्य योजना। क्या नाम है? भव्य योजना। इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो यह शुरू की गई है तेलंगाना द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना द्वारा। पंजाब सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए किस देश संस्था के सहयोग से शिक्षा क्रांति 2.0 शुरू किया? तो यह विश्व बैंक से। महिलाओं को हवाई सफर में तय किराया प्रदान करने वाली योजना फेयर से फुर्सत योजना का नाम क्या है? फेयर से फुर्सत किसने शुरू किया? तो यह शुरू किया है किंजरापू राम मोहन नायडू ने। एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह है लोनी है दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो ये है अपने श्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जी। नरेंद्र, ये है सबसे लोकप्रिय नेता दुनिया के। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 116वां स्थान प्राप्त हुआ। 116वें स्थान पे है भारत खुशी के, देखा जाए खुशी में तो। अरावली पहाड़ियों को स्पष्ट परिभाषा तय करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई? तो यह बनाई गई है कंचन देवी की अध्यक्षता में। मार्च 2026 में भारत के किस राज्य को अदरक राजधानी घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया मिजोरम को अदरक राजधानी। नासा को मानवयुक्त चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 कब लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? नासा का मानवयुक्त चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। यह अप्रैल 2026 में प्रस्तावित है। इसरो को मिला स्वदेशी 3D प्रिंटर आकाश 300 किस स्टार्टअप ने बनाया? तो यह बनाया है स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने। एलन मस्क द्वारा घोषित टेराफब प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है AI कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाना है, कंप्यूटरों को AI से ज़्यादा संचालित करना। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई में किसकी खोज की है, जिसे डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है? बिना प्रकाश के बनने वाली ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है, जो प्रशांत के महासागरों में वैज्ञानिकों ने खोजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत का पहला स्वदेशी उभयचर ड्रोन विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? अवतार। तो किसने अवतार लिया? स्वदेशी ड्रोन ने। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ये भारत का है, पहला है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात भारत का कौन सा राज्य बन गया जिसने समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित किया? तो यह बन गया है दूसरा राज्य। स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के तहत विकसित होने वाला कुसुनपुर किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बना? तो पहला स्मार्ट गांव ओडिशा राज्य का बना, कुसुनपुर। कौन बना? कुसुनपुर। मणिपुर सरकार द्वारा शुरू की गई निगोन वन पहल, निगोल वन पहल का मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस क्या है? महिलाओं के साथ वन संरक्षण, महिलाओं के साथ वन संरक्षण। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 99.93% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर होने का दर्जा प्राप्त किया? तो यह किया है चंडीगढ़ ने। किसने किया? चंडीगढ़ ने। महाराष्ट्र की किस पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली? तो महाराष्ट्र की किस पंचायत को मिली? बेला पंचायत को। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता है। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी डील रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को कितने में बेचा गया? तो यह बेचा गया है 16,600 करोड़ में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो जम्मू कश्मीर जो है इसे पहली बार जीता है रणजी ट्रॉफी 2025-26। भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह बने हैं मयंक चक्रवर्ती जो कि भारत के हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 डेब्यू पर शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो यह बन गई है फैनी उटागुसिमा-निंदे, फैनी उटागुसिमा-निंदे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 118वां सदस्य देश मार्च 2026 में कौन बना? तो यह बना है रोमानिया। रोमानिया अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 118वां सदस्य बनने जा रहा है, रोमानिया। जोस एटोनिया कास्ट किस देश के 38वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो यह चिली के 38वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। मार्च 2026 में किस देश ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का निर्णय लिया? तो अर्जेंटीना विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का निर्णय लिया। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो यह बलेंद्र शाह ने संभाला। इस समय बहुत ही चर्चा में है बलेंद्र शाह। भारत की जनगणना 2027 के किन दो शुभांकरों का आवरण किया गया? भारत की जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभांकरों का आवरण किया गया? तो यह किया गया है प्रगति और विकास, प्रगति और विकास। मनरेगा योजना का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, 90% इसके आने की संभावना है। जी राम जी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं जी राम जी। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश CAPF अम्ब्रेला बिल 2026 में उच्च पदों पर IPS के लिए कितना कोटा है? तो इनको दिया गया है 50 से 67% कोटा। और ये CAPF के एग्जाम में जो UPSC के थ्रू होता है उसमें आने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि CAPF उसका नाम ही है एग्जाम का। भारत का पहला स्वदेशी उभयचर ड्रोन विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? यह दोबारा आ चुका है, अवतार स्वदेशी ड्रोन। नासा के किस मिशन ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह डीमोफोर्स की कक्षा को सफलतापूर्वक बदला? तो डार्ट मिशन ने इसको बदला। लक्षद्वीप की राजधानी करावती में किस तकनीक पर आधारित बिजली संयंत्र विकसित किया जा रहा है? तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। दोस्तों बता दूं कि अगर थर्मल एनर्जी से कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है थर्मल प्लांट, थर्मल एनर्जी,
अगर आ जा रहा है 2026 में, तो 80% संभावना है कि उत्तर वही होगा, क्योंकि भारत सरकार इस समय पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रही है कुछ ज़्यादा ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं अन्य क्वेश्चन ला सकूं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश, तो यह है फिनलैंड। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश में 300 अरब डॉलर के ऊर्जा निवेश की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत की टीम ने इसको जीता है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीतकर किसने इतिहास रचा? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 जीत के इतिहास रचा जम्मू कश्मीर ने। किसने? जम्मू कश्मीर ने। मैंने पेन थोड़ा पतला कर लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऑप्शन ढक जा रहा था उस वाले पेन से। T20 विश्व कप का इतिहास सबसे तेज शतक 33 गेंद लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? 33 गेंद में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? फिन एलन ने। मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना जिसने रोलिंग बजट प्रणाली अपनाई? मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो यह क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। उत्तर प्रदेश के किस किले के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो कलिंजर को राष्ट्रीय भू धरोहर घोषित किया गया है। असम के किस प्रसिद्ध चावल की पहली खेच मार्च 2026 में यूके और इटली को निर्यात की गई है? तो असम की चावल यूके और इटली को निर्यात की गई है। तो उसका इसमें पूछा गया है कि वह वैरायटी क्या है? तो उसका नाम है जोहा चावल। क्या बोला जाता है? जोहा चावल। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्त को सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं आगे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, आराम से पढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, सब समझ में आएगा। तो चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 50 है। भारत पेट्रोलियम BPCL ने देश का पहला LPG ATM कहाँ शुरू किया? अब LPG ATM भी शुरू हो गया। तो भारत ने शुरू कर दिया है गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2026 में नीति आयोग ने किस राज्य को भारत की अदरक की राजधानी घोषित किया? तो मिजोरम ने किया। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। दोस्तों, अगर दोबारा क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, कोई घाटा नहीं है। आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ोगे उतना ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना की किस कमान ने किया? तो दक्षिणी कमान ने इसका आयोजन किया है। नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। किस राज्य सरकार ने अराकू कौनी नामक पहला आदिवासी मिलेट आधारित फूड मेनू लॉन्च किया? तो यह किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। प्रकृत 2026 यह एक सम्मेलन का नाम है। प्रकृत 2026। प्रकृत 2026 सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रखा गया? तो कार्बन वित्त को सशक्त बनाना और NDC का क्रियान्वयन, यह इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2026 का मार्क लिटिन हिस्ट्री प्राइज किस इतिहासकार को प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है विलियम डेल्ट रिम्पल को। सक्षम नामक AI आधारित कौशल जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई? सक्षम नामक AI
आधारित कौशल जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह शुरुआत हुई मुंबई से, एआई से जनगणना। कौन सा देश माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस संक्रमण समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया? तो यह बन गया डेनमार्क। जीरो प्राइज किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शुरू किया गया है? तो यह पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में जीरो प्राइज शुरू किया गया है। भारतीय मूल की सफीना हुसैन को किस सूची में मार्च 2026 में शामिल किया गया है? तो टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर में भारतीय मूल की सफीना हुसैन को शामिल किया गया है। रम्यू नामक दुर्लभ गोताखोर बतख पहली बार किस नेशनल पार्क में देखी गई? तो यह देखी गई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों आप सब कमेंट करिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये सब आपके लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए होमवर्क कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मार्च 2026 में किस राज्य की नगोरी पान मेथी को भौगोलिक संकेत जीआई और पेटेंट मिला? तो यह मिला है नगोरी पान मेथी राजस्थान को। आप सभी को पता होगा नागौर से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी पहले, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। साइनो थ्रू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू की? तो यह शुरू की है पंचायती राज मंत्रालय ने। साइनो थ्रू प्रॉक्सी सरपंच सरपंच पंचायती राज, सरपंच पंचायती राज, ऐसे आप याद कर सकते हैं। विशाखापट्टनम को किस अत्याधुनिक परमाणु अनुसंधान परियोजना की मेजबानी हेतु चुना गया है? तो हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सलेरेटर। मार्च 2026 में जारी ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स में संयुक्त अरब अमीरात को क्या स्थान मिला? तो तीसरा स्थान मिला, शीर्ष 3 में शामिल हो गया है संयुक्त अरब अमीरात। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो 2028 तक इसकी अवधि बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने। प्योर एयर टावर नामक माइक्रो एलगी आधारित वायु शोधक कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है नई दिल्ली एरो सिटी में। अस्मिता एथलेटिक्स लीग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अस्मिता एथलेटिक्स लीग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करना। विश्व वन्य जीव 2026 की थीम क्या रखी गई? तो विश्व वन्य जीव 2026 की थीम रखी गई औषधियों और सुगंधित पौधों, स्वस्थ विरासत और आजीविका। औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वस्थ विरासत, आजीविका, वन्य जीव दिवस 2026 की थीम रखी गई। ऑपरेशन जेरिको किस राज्य में ड्रग्स तस्करी रोकने हेतु शुरू किया गया? ड्रग्स तस्करी रोकने हेतु किस राज्य में शुरू किया गया ऑपरेशन जेरिको? तो यह शुरू किया गया मिजोरम में। अराकू कौनी किस समुदाय की खाद्य परंपराओं से संबंधित है? तो यह आदिवासी समुदाय से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को किस सुरक्षित इंटरनेट डोमेन पहल के लिए ग्लोबल अवार्ड 2026 मिला? तो .बैंक.in के लिए मिला। स्कॉटलैंड ने ग्रीन क्रिमेशन के रूप में किस तकनीक को कानूनी मान्यता दी? तो यह जल दाह संस्कार को कानूनी मान्यता दी। मार्च 2026 में कूनो नेशनल पार्क में किस देश से 8 चीते लाए गए? कूनो नेशनल पार्क में किस देश से 8 चीते लाए गए? तो बोत्सवाना से 8 चीते लाए गए। धोनी को किस डिजिटल भुगतान ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो भीम यूपीआई का बनाया गया धोनी को। असम के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन परिवारों को अधिकार देने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया? तो यह शुरू किया मिशन वसुंधरा गला सूख गया, मिशन वसुंधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवच 4.0 क्या है जिसे भारतीय रेलवे ने आधिकारिक मंजूरी दी? तो यह है स्वदेशी स्वचालित ट्रेन प्रणाली। दोस्तों आप अगर नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अटकल पोंगाल अटकल पोगाला उत्सव जो महिलाओं का सबसे बड़ा जमावड़ा है, कहाँ मनाया जाता है? तो यह तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है, अटकल पोगाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिली को किस बीमारी से मुक्त होने वाला अमेरिका का पहला देश घोषित किया गया है? तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला। साजिबू चेराओबा किस राज्य का पारंपरिक नव वर्ष उत्सव है? साजिबू चेराओबा किस राज्य का पारंपरिक नव वर्ष उत्सव है? तो यह है मणिपुर का साजिबू चेराओबा। सबा साल श्रीनगर की पहली महिला अधीक्षक बनी, उन्हें किस विभाग का जिम्मेदारी मिला? किस विभाग की जिम्मेदारी मिली? तो सेंट्रल जेल की जिम्मेदारी सबा साल को मिली। क्वेश्चन नंबर 80 पर हम लोग पहुंच गए हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मार्च 2026 में किस प्रख्यात पत्रकार और पूर्व राजनयिक का 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये है हरिकृष्ण दुआ। हरिकृष्ण दुआ। यूनिक्लो नामक जापानी फैशन ब्रांड ने भारत में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो जसप्रीत बुमराह को बनाया। विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापे में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो बाल मोटापे में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। 11वां रायसीना संवाद 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। अराकू कौनी क्या है जो आंध्र प्रदेश में खबरों में रहा? अराकू कौनी आदिवासी बाजरा आधारित फूड मेनू है। वायु शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ किया गया? वायु शक्ति 2026 इसका जैसलमेर पोखरण में अभ्यास किया गया आयोजन। जीरो प्राइज की प्रत्येक श्रेणी के विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? तो 1 करोड़। मोजतबा खामेनेई किस देश के नए सुप्रीम लीडर नियुक्त किए गए? तो यह ईरान के नए सुप्रीम लीडर नियुक्त किए गए। दिव्यांग शक्ति योजना के तहत किस राज्य में दिव्यांगों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिली? दिव्यांगों को मुफ्त बस सुविधा की मुफ्त यात्रा की बस सुविधा मिली। तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने यह योजना चलाई कि दिव्यांगों को मुफ्त में बस में यात्रा करने को मिलेगा। डिजिटल टिन तकनीक अपनाने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया? तो बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह या भारत का पहला बंदरगाह बन गया जो डिजिटल टिन तकनीक अपनाए। लघु जल विद्युत विकास योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 2585 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मायाम दा सत्कार योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है पंजाब ने मायाम। सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने हाल ही में किस खेल विधा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह बनाया है लंबो स्केटिंग। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि धर्मेंद्र शर्मा किस खेल से संबंधित है? तो संबंधित है लिम्बो स्केटिंग। ब्लू बांड क्या है जिसे हाल ही में श्रीलंका ने गिफ्ट सिटी गुजरात में सूचीबद्ध किया? ब्लू बांड समुद्री संरक्षण और जल परियोजनाओं हेतु ऋण समाधान। समुद्री संरक्षण और जल परियोजनाओं हेतु ऋण समाधान।
भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में सबसे बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो उड़ीसा सबसे स्वस्थ शीर्ष पे रहा। उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा। अराकू कौनी किस अनाज पर आधारित आदिवासी फूड है? तो यह बाजरा पर आधारित है। होला महोत्सव जो कि बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है पहले भी, होला महोत्सव जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है श्री आनंदपुर साहिब, पंजाब में मनाया जाता है। मार्च 2026 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया है बार्सिलोना, स्पेन में। बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया है। हनुमान परियोजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई? तो हनुमान परियोजना शुरू की गई है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 प्रश्न मार्च के। तो अगर आपको कोई अन्य टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए थे वीडियो पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए। तो हम आते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक यू।